उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार वोट मांग रही हैं। वहीं आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सहारा समय संवाददाता सुनील पंडित ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय टम्टा से खास बातचीत की है। कांग्रेस यहाँ मुस्लिम एक महाविद्यालय खोलने जा रही है, ऐसा उनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुस्लिम महाविद्यालय खोलेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? आज़ाद भारत के बाद लगातार कांग्रेस ने इस देश के अंदर तुष्टीकरण की नीति की, राज्यों को बांटा, क्षेत्रों को बांटा और फिर धार्मिक रूप से भी बंटवारा करके लगातार जातिवाद की राजनीति तक कांग्रेस गई है। और 70 साल की आज़ादी में 54 साल सिर्फ एक परिवार ने राज किया है और वो परिवार के अब जो अपने परिवार को बचाने में लगे हैं माताजी और भाई बहन, सिर्फ उतनी ही कांग्रेस है। कांग्रेस सिर्फ अपनी बचाने की राजनीति कर रही है। देश के अंदर लगातार तुष्टीकरण का काम उन्होंने किया है। हर बार गरीबों के नाम पर वोट मांगे 54 साल तक, मगर गरीबों के लिए जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, चाहे शौचालय देना, बिजली देना, गैस का कनेक्शन देना, या जो उसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से वो अपना स्वास्थ्य ठीक कर सके। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ रानीखेत विधानसभा की क्या सूरत हाल है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद सिंह रावत। किन किन मुद्दों को लेकर के क्या क्या मुद्दे हैं आपके मतदान को लेकर? मतदान को लेके यहाँ पे जो स्थानीय विधायक रहे हैं माननीय करण मेहरा जी, वो हमारे बीच में अभी आ रहे हैं चुनाव के टाइम पे। इससे पहले इतना बड़ा कोरोना काल चला है, कहीं नज़र नहीं आए लोगों को, और कई चीज़ें हमारे मुद्दे हैं, जो कार्य हैं यहाँ पे, उन मुद्दों के बारे में कई बार हम पानी के लिए यहाँ आंदोलन किए हुए हैं। हमने 1 महीने का आंदोलन किया साहब यहाँ पे, तो साहब हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे गए। हम पानी के लिए आज भी परेशान हैं। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ परेशान रहते हैं। विधायक जी के द्वारा यही कहा जाता है कि करेंगे और कहीं नज़र नहीं आते हैं। चुनाव के टाइम पे पूरा फोकस दे देते हैं कि जीतने के लिए कैसे चुनाव जीता जाए। क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ये चाहते हैं कि हर बार एक ही को मेरे हिसाब से जनता ने वो नहीं करना चाहिए, नए इंसान को एक बार देखने का कोशिश करना चाहिए। जो प्रमोद नैनवाल जी जो है हमारे बीच में है, तो उनको एक बार मौका देना चाहिए, ये मेरा है। हमारे साथ अभी यहाँ कुछ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या क्या मुद्दे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दाताराम है। यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी है, यह इस तरह से लगी हुई है कि मुसलमानों की तुष्टीकरण में लगी हुई है और यहाँ पर इस तरह की बात करती है कि हम इस्लामी स्टेट बनाएंगे, हम इनके लिए मदरसे बनाएंगे, हम इनके लिए मस्जिद का निर्माण करेंगे। और तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक समाज को बांटना चाहती है वो। और रहा विकास का जहाँ तक मामला है, विकास के मामले में बिल्कुल जब यहाँ ज़रूरत थी, आवश्यकता थी इस क्षेत्र को, जब कोरोना काल था और कोरोना के समय में जब लोग तरस रहे थे, ना उनके लिए दवाइयाँ थी, ना उनके लिए कोई सहारा था, तो उस वक्त यहाँ के विधायक नदारत थे, ढूंढने नहीं मिल रहे थे। यहाँ डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी बिल्कुल दुख सुख में अपने साधनों के द्वारा, अपने साथ, अपने पार्टी के द्वारा, और यहाँ पूरी तरह से लगे हुए थे और लोगों के साथ उन्होंने काम किया। लोगों में उनकी लहर है, अभी इस वक्त पूरी तरह से लहर है और कांग्रेस से लोग मुक्ति चाह रहे हैं। के प्रति काफ़ी उत्साहित हैं, हमारे युवा भी और माताएं बहनें काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्र में और राज्य में। कौन सी ग्राम पंचायत से प्रधान है? ग्राम पंचायत तोड़ा। तो जो काम यहाँ पर हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, सैनिकों का जो सम्मान किया गया है, और इतने विषम परिस्थितियों में जो कोरोना काल लगा था, यहाँ पर जो मोदी जी ने मतलब ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो ना अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद घोटालेबाजी में ही हमारा समय बीतता और काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया होता भारत का। लेकिन इसके लिए हम माननीय मोदी जी को भी इस चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करते हैं कि आपने जो ये कार्य किए हैं अविस्मरणीय हैं। और बाकी जहाँ चुनाव की बात है, अगर हम अपने लोकल इस क्षेत्र की बात करें तो माननीय हरीश रावत जी, जिनका अगर राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ है इसी क्षेत्र से हुआ है और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आप शायद अभी आ रहे होंगे, आप देख लीजिए इस क्षेत्र की कितनी बुरी स्थिति है। हरीश रावत जी ने सिर्फ यहाँ से एक ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक का उन्होंने जो है अपना सफ़र किया है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर उनके कामों की बात की जाए तो बिल्कुल जीरो हैं। और हम कभी नहीं चाहते कि हरीश रावत जी की सरकार उत्तराखंड में बने, और उन्हें कभी कोई युवा, यहाँ का लोकल युवा कोई पसंद नहीं करता हरीश रावत सिर्फ।
किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने जा रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे तो स्थानीय क्षेत्र में एक तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हम पानी की समस्या से सॉल्व कराना चाहते हैं आदरणीय नैनवाल जी विधायक जी को। हम चाहते हैं यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो और महिला वर्ग सुरक्षित तो है ही मोदी जी के उसमें कार्यकाल में, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा कोरोना काल में भी जनता को सुरक्षित रखा।